महाराष्ट्र में किनारे किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने मानी हार। उद्धव ठाकरे ने कहा सीएम बनने की ख्वाहिश नहीं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सीएम शिंदे का बड़ा इशारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है जब एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को सीएम बनने पर लेकर उन्हें किनारा कर दिया है। बड़ा बयान यहां पर उद्धव ठाकरे देते नजर आ रहे हैं। कह रहे सीएम बनने की ख्वाहिश नहीं है। आखिर क्या हो गया अचानक से कि सीएम का नारा देने वाले उद्धव ठाकरे ने मान ली हार। और ये हार मानने की मुख्य वजह यही है कि सोनिया गांधी से हरी झंडी नहीं मिली होगी। ये हार मानने की वजह यह भी है कि कांग्रेस या तो करता धरता अपने आप को मान रही है, उद्धव ठाकरे को कोई भाव नहीं दे रही है, और यहां पर शरद पवार भी भाव नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने इस बात को लेकर बड़ा इशारा दे दिया है। अब देखिए, उद्धव ठाकरे प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा सीएम बनने का कोई सपना नहीं है, मैं अपने पिता के पथ पर चलूंगा। हालांकि अभी बड़ा बयान लोग देते नजर आते हैं उनके खिलाफ, और लोग ये भी कहते हैं कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के यहाँ अस्तित्व को मिट्टी में मिला दिया है, और यहाँ पर अपने पिता जो उनकी राजनीति करते थे उस राजनीति से ठीक विपरीत उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र की जनता अब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ना पसंद किए जाने पर उद्धव ठाकरे जा मिले। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सीएम बनने को लेकर भी रस्साकशी के बीच उद्धव ठाकरे को भाव नहीं मिला। अब पहले बोला कि उद्धव ठाकरे ने कि सीएम पद को लेकर हमें उम्मीदवारी घोषित करनी चाहिए, अपने पार्टी के नेताओं के द्वारा बुलवाया। शरद पवार और नाना पटोले ने किनारा कर लिया। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे को ये भाव नहीं मिलने पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर गणेश चतुर्थी के उत्सव पर बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे, राजनेता पहुंचे। इसी बीच उन्होंने बड़ा ऐलान ये किया है कि महाराष्ट्र में नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव आराम से हो सकता है। तो देखिए, ये बड़ा इशारा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे का, और ये भी कहा कि हमें लोग पसंद कर रहे हैं। बता दें आपको, माझी लाडकी बहन योजना जो एकनाथ शिंदे के द्वारा शुरू किया गया, महायुति के द्वारा शुरू किया गया, इसमें महिलाओं को भरपूर समर्थन मिल रहा है, और इसी कारण से एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया। हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार महिलाएं इस बात को लेकर उत्सुक हैं। और बता दें आपको, हर महीने महिलाओं के खाते में 1500 रुपए जाते हैं, और इसी कारण से एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम सशक्त हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि खूब जन समर्थन मिल रहा है। उद्धव ठाकरे ने इसी बीच बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये देखिए, महिलाओं को ठगा जा रहा है। महिलाएं जानती हैं कि ये बहुत बड़े यहाँ पर चालबाज नेता हैं और देशद्रोही खुद को भाई बता रहे हैं। तो महिलाओं के भाई बताने से उद्धव ठाकरे को बहुत बौखलाहट हो रही है। उद्धव ठाकरे ने माझी लाडकी बहन योजना की निंदा तो नहीं कर पाए वो, क्योंकि निंदा करेंगे तो महिलाएं लताड़ेंगी। महिलाओं को 1500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह दिया, ये देखिए तोड़फोड़ करने वाले नेता अपने आप को भाई बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा मुझे सीएम बनने का कोई लालसा नहीं है। यहाँ पर गद्दारी पर महिलाएं भरोसा नहीं करेंगी, गद्दारों पर। गद्दार उन्होंने एकनाथ शिंदे को बोला है, गद्दार उन्होंने अजीत पवार को भी बोला है, सबको गद्दार बोला। बीजेपी को तो बोलते ही रहते हैं। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया है कि मुझे कोई सपना नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को आगे लेके जाऊंगा, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा, महायुति को उखाड़ फेंकूंगा। उन्होंने महाराष्ट्र का सत्यानाश कर दिया है। और इधर एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि माझी लाडकी बहन योजनाओं में महिलाओं ने खूब इंटरेस्ट लिया है, और यही कारण है कि जब नवंबर में पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव होंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बड़ा फायदा इसका मिलेगा। और चुनाव के तारीखों का ऐलान तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन बस इतना बोला को तो बिलबिला गए संजय राउत। एक बार आपको सुनाते हैं संजय राउत ने चुनाव के बारे में क्या कहा है। फिर से चुनाव में धांधली, फिर से चुनाव आयोग को खरीदने की बात, कहा कि देखिए कोर्ट भी उनकी है, तमाम बातें। मतलब अब न्यायाधीश पर संजय राउत का बड़ा इशारा है, न्यायाधीशों पर कमेंट कर रहे हैं। एक बार आपको सुनाते हैं कि उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत एकनाथ शिंदे के बारे में और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्या बड़ा बयान और क्या तीखी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री चुनाव कब होगा ये मुख्यमंत्री नहीं तय करेंगे, ये चुनाव आयोग तय करेगा, और चुनाव आयोग तब तय करेगा जब उनको मोदी और अमित शाह से सिग्नल मिलेगा। इस देश में चुनाव आयोग अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। ये जो बीजेपी के लोग हैं या उनके साथ जो लोग हैं, उनकी सुविधा देखकर चुनाव की सभी डेट्स शेड्यूल तय होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। महाराष्ट्र की
14 महानगर पालिका के चुनाव इसलिए नहीं चुनाव आयोग कर रहा है क्योंकि बीजेपी और उनके साथ जो लोग हैं वो हारने वाले हैं, तो चुनाव नहीं होना, तो चुनाव नहीं करेंगे। हिम्मत है तो ये चुनाव करो ना। महानगर पालिका मुंबई इस देश की वित्तीय राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, आप चुनाव नहीं करते मुंबई में। 3 साल हो गए, कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है, जिसे हम कॉर्पोरेटर्स नगर सेवक कहते वो नहीं है। ऐसी 14 प्रमुख महानगर पालिका, पुणे है, नागपुर है, नासिक है, संभाजी नगर है, जळगाव है, बोलिए ना, क्या चुनाव की बात करते हैं ये तुम्हारे मुख्यमंत्री। अब मैं तय करूंगा, ये तारीख दे रहे हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तारीख दे रहे हैं हमको, और यहां मुख्यमंत्री तारीख दे, सब मिली भगत है ये। तो देखिए, साफ है उद्धव ठाकरे को अब किनारा किया जा रहा है और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर भी इनकी बातें नहीं बन रही है। 36 सीटों का मामला बीते दिन अटका था, जहां पर शरद पवार अलग सीटों की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में कम जा रही है, तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में कांग्रेस फंस गई है। यही कारण है कि कांग्रेस ये बात जानती है कि हमें नहीं फंसना है इन दोनों के बीच में। कांग्रेस अपनी अलग चालबाजी करके ला रही है और यहां पर शरद पवार ने बयान दिया था, जिसका ज्यादा सीएम हो उसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। फिर बाद में तीनों नेताओं ने यह बात मानी। उद्धव ठाकरे के उलट दोनों नेताओं ने यहां पर बातचीत करे तो कांग्रेस और शरद पवार कहा कि हमें ये सब नहीं देखना चाहिए कि कौन अभी बने कौन नहीं बने, सबसे पहला फोकस हमें चुनावों पर होना चाहिए, और जो हमारा अभी इस वक्त पर है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर किनारे किए जाने के बाद उद्धव का बड़ा बयान, मुझे सपना नहीं है, मुझे कोई सपना मैं नहीं देख रहा हूं, सीएम बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, जबकि उन्हें सीएम बनने की ख्वाहिश है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर आप महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं तो बताइए कि सीएम पद को लेकर जो रस्साकसी बीच में चल रही है महाविकास आघाड़ी में, क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं उनका नुकसान है? और महाराष्ट्र में चुनावों का क्या माहौल है, जरूर हमें कॉमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया। ये मुख्यमंत्री चुनाव कब होगा ये मुख्यमंत्री नहीं तय करेंगे, ये चुनाव आयोग तय करेगा, और चुनाव आयोग तब तय करेगा जब उनको मोदी और अमित शाह से सिग्नल मिलेगा। समझा? इस देश में चुनाव आयोग अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। ये जो बीजेपी के लोग हैं या उनके साथ जो लोग हैं, उनकी सुविधा देखकर चुनाव की सभी डेट्स शेड्यूल तय होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। महाराष्ट्र की 14 महानगर पालिका के चुनाव इसलिए नहीं चुनाव आयोग कर रहा है क्योंकि बीजेपी और उनके साथ जो लोग हैं वो हारने वाले हैं, तो चुनाव नहीं होना, तो चुनाव नहीं करेंगे। हिम्मत है तो ये चुनाव करो ना। महानगर पालिका मुंबई इस देश की वित्तीय राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, आप चुनाव नहीं करते मुंबई में। 3 साल हो गए, कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है, जिसे हम कॉर्पोरेटर्स नगर सेवक कहते वो नहीं है। ऐसी 14 प्रमुख महानगर पालिका, पुणे है, नागपुर है, नासिक है, संभाजी नगर है, जळगाव है, बोलिए ना, क्या चुनाव की बात करते हैं ये तुम्हारे मुख्यमंत्री। अब मैं तय करूंगा, ये तारीख दे रहे हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तारीख दे रहे हैं हमको, और यहां मुख्यमंत्री तारीख दे, सब मिली भगत है ये।